नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये होली ढेर सारी खुशियां लेकर आए, अभी तक जो तकलीफ झेली है ना वो समाप्त हो जाए। तो होलिका में गाय के गोबर से बने उपले की माला बनाई जाती है और उस माला में छोटे छोटे 7 उपले होते हैं। अब रात के समय होलिका दहन होता है और माँ होलिका जो होती है ना उनके साथ माला जो है वहाँ पर उनका प्रतीक मानकर सब कुछ जलाया जाता है। और बस उद्देश्य एक ही होता है कि होली के साथ घर में रहने वाली सारी बुरी नज़र बलाएं जल जाए, घर में सुख शांति आए, समृद्धि बढ़े। और लकड़ियाँ और उपलों से बनी इस होलिका दोपहर से ही पूजा शुरू होती है और रात में शुभ मुहूर्त में जलाई जाती है। और इस दिन घरों में भी जो भी पकवान बनता है होलिका में उसका भोग लगाया जाता है। वैसे तो शाम तक शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन हो जाता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, होलिका दहन की जो राख होती है इसके विशेष प्रयोग के बारे में। आखिर इस राख का कौन सा प्रयोग करें कि जीवन की खुशियां लौट आए। तो होलिका दहन तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की मनाई जाती है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस दिन शत्रुता भूलकर गले लगने का दिन है, एक दूसरे के घर में जाकर खाने खाने का दिन है, प्रेम लुटाने का दिन है। तो घर में सुख शांति के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। कई बार क्या होता है, घर में पति पत्नी की बनती नहीं, बहुत कलह क्लेश, आप परेशान हैं, क्या करें। तो जो क्लेश है वो उसकी शांति के लिए, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गया है, जो आपके मन मस्तिष्क में हमेशा ही क्रोध बढ़ रहा है, हमेशा ही आवेश में आपको रखता है, आपकी वाणी में कटुता पैदा कर रहा है, उन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। होलिका की अग्नि में आप एक नया पैकेट आटा ले आइए, उसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए आटा। और जौ जौ अगर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो गेहूं की बालियां ले लीजिएगा। जौ जो पूजा में हवन में यूज होता है वही वाला जौ लेना है। और गेहूं का आटा थोड़ा सा जाकर होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें तो यकीन मानिए घर में सुख शांति बढ़ेगा। और जो भी ऊपरी बलाएं होंगी, नज़र होंगी, बद्दुआएं होंगी, दोष होगा, ग्रहों की पीड़ाएं होंगी, समाप्त हो जाती है। अब हम एक छोटा सा प्रयोग और बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, आप खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, पर आपका व्यापार में बरकत ही नहीं होता। लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई है, चलती ही नहीं। पास वाली दुकान में ग्राहक आते हैं, आपके यहाँ नदारद आते भी हैं, सामान के बारे में पूछ के चले जाते हैं, क्या करेंगे। तो होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन एक छोटा सा काम करें। एक पीला रंग का कपड़ा ले लें। अब काली हल्दी, काली हल्दी तो आपको पता होगा, जैसे पीला हल्दी होता है ना गांठ वाली, वैसे ही आपको पूजा पाठ की सामग्री के दुकान में मिल जाएगा या जड़ी बूटी के दुकान में मिल जाएगा काली हल्दी। अब इस काली हल्दी को उस पीले कपड़े में रखें। इसके साथ ही 11 गोमती चक्र रखें। अगर गोमती चक्र 11 ना हो तो एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चांदी का सिक्का रखने का विधान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सिक्का, वैसे चांदी का भी 1 ग्राम का सिक्का मिलेगा, लेकिन आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। और इसको सबको एक साथ रखकर होलिका की 11 बार परिक्रमा करके अग्नि में डाल दें तो लाभ होगा। जैसा कि आपको पता है, होलिका दहन में चने की जो झाड़ होती है, अभी फसल है चना का, गेहूं का, तो इनकी बालियां जलाई जाती है और भून के खाया जाता है। इससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पूरे साल सुख समृद्धि आती है। तो सिंपल सा प्रयोग है, पर कीजिए जरूर, आपको बेनिफिट तो होना तय है। अब एक और छोटा सा प्रयोग देखिए। आज हम आपको छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे, क्योंकि ये प्रयोग आपके जीवन की खुशियां को लौटा देगा। वैसे तो ये त्यौहार पारंपरिक है, अबीर गुलाल फेंकते हैं एक दूसरे पर, ढोल बजाते हैं, गीत गाए जाते हैं, घर जा जाकर रंग लगाए जाते हैं। माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूल कर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त हो जाते हैं। एक दूसरे को रंगने का, मिठाइयाँ खिलाने का खास त्यौहार है। तो होलिका दहन के दिन एक प्रयोग किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए। क्या करेंगे, जब होलिका जलाई जाएगी ना, उस समय उस होलिका की अग्नि में थोड़ा सा चना, थोड़ा सा मटर, गेहूं और अलसी, जिसको हम तीसी भी कहते हैं, इसको अगर आप होलिका की अग्नि में डालें
तो जीवन में धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे एक दीपक जलाने का भी विधान है। ऐसा करने से अगर होलिका दहन की शाम में आप करते हैं तो जीवन में धन की समस्या परेशान नहीं करती। होलिका दहन के समय अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हो, माँ लक्ष्मी आपके घर चली आए, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए, जो आपके घर परिवार पर अतृप्त आत्माओं का साया है, जो आपके घर में बरकत नहीं होने दे रहा, उनको तृप्त करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। होलिका के अग्नि में कुछ दाने सरसों, आप लाल वाला सरसों या पीला वाला कोई भी सरसों यूज कर सकते हैं, उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ये प्रयोग बहुत सिंपल है, लेकिन इसके फल आपको हाथों हाथ मिलेंगे। कई बार क्या होता है, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, आप परेशान हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं मिलते, क्या करेंगे? कई बार होता है लोग पैसे तो ले लेते हैं पर देने का नाम ही नहीं लेते। कई बार होता है अज्ञात बाधाएं, भय से आप परेशान हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आप होलिका की जो राख होती है ना, उसको थोड़ा सा घर ले आइएगा अगले दिन, और लाकर आप एक बर्तन में रखें। अब उस राख में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पीला सरसों, जिसको राई कहते हैं, मिलाकर इसको रखिए। अपने घर में कहीं भी सुरक्षित स्थान पे रख दें, छज्जे उज्जे में रख दें, कहीं भी ऐसा जगह रखिए कि जैसे वो स्थिर रहे, पड़े रहे। यकीन मानिए, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र क्रियाएं असर नहीं करेंगी। किसी ने कुछ किया होगा वो समाप्त हो जाएगा, नज़र दोष बददुआओं से बचेंगे। बहुत सिंपल है। और अगले साल क्या करेंगे, इसको कहीं मिट्टी में साफ जगह दबा दीजिएगा या कहीं जल प्रवाह कर दीजिएगा और फिर से फ्रेश लाकर रख लीजिएगा। तो जीवन में बरकत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। होलिका की जो राख होती है ना, अपने आप में बहुत सारी चमत्कारिक परिणाम लेकर आती है। तो होलिका की राख के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगों में एक और प्रयोग किया जाता है। होलिका की जो राख है वो बहुत दुर्लभ, आश्चर्यजनक परिणाम देती है। देखिए, घर में अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया, बहुत परेशान है, तब होलिका जब दहन हो जाए तो उसकी राख शांत होने के बाद थोड़ा सा ले आइए, या आप चाहें तो जब अग्नि है थोड़ा सा उसी में से थोड़ा सा अग्नि ले आइए और अपने घर में आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूरब कोना में तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कोई भी बर्तन, आप दीपक में भी रख सकते हैं, उसको रख दें, रहने दें, पूरे साल रहने दें। और एक सरसों का तेल का दिया जरूर जलाइएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल है। और होलिका की राख को संभाल कर लाइए और संभाल कर रखिए। पूरे साल उसका तिलक करें, किसी भी तरह का, बच्चों को भी कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आपको परेशान कर ही नहीं पाएगा। होलिका दहन के जो राख होते हैं ना, इसके बहुत चमत्कारी प्रयोग होते हैं। आप इस राख को घर में लाकर, इस राख में थोड़ा सा सरसों मिलाकर अपने घर के बाहर चारों तरफ डाल दें, तो कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। होलिका की पूजा करने से लाभ तो मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तमाम ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। नकारात्मकता को दूर करने के साथ ही बीमारियां भी रक्षा होती है, बीमारियों से धन की मुश्किलें दूर हो जाती है, नौकरी व्यापार की बाधाएं भी समाप्त हो जाती है। तो आज हम आपको होलिका की अग्नि में राख के प्रयोग कैसे करें कि आपके जीवन के जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए। तो चलिए, बिना आपका समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। कई बार क्या होता है, नौकरी की समस्या है, नौकरी लगती नहीं है। अब कई बार होता है आपका व्यापार चलता नहीं है। तब ऐसे में होलिका की अग्नि में नारियल का गोला जरूर अर्पित कीजिएगा। नौकरी व्यापार की बाधाएं दूर होती है। और अगले दिन जाकर थोड़ा सा होलिका की राख ले आइए और लाकर अपने घर में थोड़ा सा लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर संभाल के रख लें। थोड़ा सा आप राख में अलग से हटाकर उसमें सरसों के दाने, पीला या लाल वाला जो भी है आपके पास, उसी को मिला लें। घर के बाहर चारों तरफ हल्का सा छिड़क दें, नियम कर लें। और एक छोटा सा प्रयोग, थोड़ा सा राख में थोड़ा सा नमक और सरसों मिलाकर अपने घर में किसी बाउल में या किसी पात्र में सुरक्षित रहने दें। उसको पूरे साल रहने दें। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र क्रिया आप पर असर नहीं करेगा और आप लोग व्यापार अच्छा चलेगा, धन की मुश्किलें दूर होंगी
और आप चाहें तो व्यापार स्थल पर भी होली के राख में थोड़ा सा नमक और सरसों मिलाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको बार बार आर्थिक हानि हो रही है, बार बार खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, आप परेशान हैं, तब होलिका दहन की शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आटे का 2 मुखी दीपक जलाइए सरसों का तेल डालकर, और थोड़ा सा गुलाल जरूर आप दीपक के आसपास छिड़क दीजिएगा। दीपक जलाने से, गुलाल छिड़कने से आर्थिक हानि दूर हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करें। होलिका की राख में अद्भुत शक्ति होती है, जीवन के हर परेशानी को ही दूर कर देती है। अगर राज्य पक्ष से बाधा आ रही हो, यानी सरकार से बाधा, अब आपने नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, कई कागजात अटक गए हैं, या फिर आपका नौकरी चला गया है, आप चाहते हैं कि वो मिल जाए, होलिका के अग्नि में उल्टे फेरे लें और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती हुई होली में फेंकें। राज्य पक्ष से जो भी बाधाएं होंगी वो समाप्त हो जाएगी, और अगले दिन जाकर थोड़ा सा राख लेकर बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर इसका ज़रूर आप कीजिएगा। आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और जॉब भी अच्छी चलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।